नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जहां सभी धर्मों के त्योहार बिल्कुल फीके नजर आए, सभी ने अपने घर में रहते हुए नियमों के दायरे में सारे त्योहार मनाए, वहीं पर बच्चों की शिक्षा भी बहुत खराब हो चली है। जी हाँ, पूरे कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चली, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को जिनको हम मोबाइल से दूर रखते थे, टीवी से दूर रखते थे, वो बच्चे अब मोबाइल के टच में ज्यादा आ गए हैं, जिससे सुनने में आ रहा है कि बच्चों की आईज प्रॉब्लम चल रही है, बैक पेन होने लगा है, बहुत सारी बीमारियों से बच्चे ग्रस्त होने लगे हैं। तो कोरोना काल में कोई एक ऐसा व्यवसाय या कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो बिल्कुल ठीक रहा हो। कोरोना महामारी की वजह से हर एक व्यक्ति टूट चुका है, हर एक व्यवसाय टूट चुका है, यहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा के कारण एक साल बच्चों का भी खराब होता नजर आ रहा है। जो बच्चे क्लास में आकर पढ़ते थे वो बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई में और सामने वाली पढ़ाई में बहुत अंतर होता था, जिसके रहते पढ़ाई तो बिल्कुल नाम मात्र को हो गई है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लापुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। बृहस्पतिवार को गिरा कोरोना का ग्राफ, 20 पॉजिटिव केस मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 2353, मरने वालों की संख्या हुई 94। मेरठ CMO डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने स्केचिंग व लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू, बाइक व सोने की चैन, मोबाइल हुआ बरामद। परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर में महिला से मकान में चला रहे सेक्स रैकेट का विरोध करने पर महिला ने पड़ोसी महिला को पीट कर उतारा मौत के घाट। भारतीय डाक ने जारी किए संपूर्ण रामायण रचित डाक टिकट, जिनकी भारी मात्रा में आ रही है डिमांड। पीस पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को दिया ज्ञापन। इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा के सदस्यों द्वारा की गई सरकार से मांग, कोरोना महामारी में सभी बच्चों की फीस की जाए माफ। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के इंदिरा चौक पर बनी हासिमपुरा चौकी पर पुलिस कर्मी ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार युवक की नाक पर मारा डंडा, स्कूटी सवार हुआ घायल। स्वतंत्रता सेनानी परिवार द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखने की खुशी में जलाए गए दीपक। जात पात का भेदभाव भूल मुस्लिम महिलाओं ने भी श्री राम मंदिर बनने की खुशी में की श्री राम की आरती व जलाए दीपक। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग 2020-21 में आज पहलवान क्रिकेट क्लब औरंगाबाद ने अजंता 11 को 4 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कोरोना का आंकड़ा। जी हाँ, कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 2300 क्रॉस कर चुका है, 2300 पार आंकड़ा पहुंच चुका है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब जो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं वो नए पॉजिटिव केस ज्यादा हैं, साथ साथ घर में रहने वाली घरेलू महिलाएं और स्टूडेंट जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो ज्यादातर हैं। तो आज भी आपको दिखाते हैं कि आंकड़ा क्या है और कितने पॉजिटिव केस नए हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। बृहस्पतिवार को 20 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, आंकड़ा हुआ 2353। पॉजिटिव आए मरीजों में 11 मरीज नए, बाकी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। अब तक 1968 मरीजों को किया जा चुका है डिस्चार्ज, 291 केस अभी भी हैं एक्टिव, 94 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई अब तक मौत। हमारी मेरठ की पुलिस अब सतर्क हो चुकी है, जुर्म करने वालों को पकड़ने में लगी हुई है। जी हाँ, ब्रह्मपुरी पुलिस ने भी चेकिंग के दौरान स्केचिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया,
जिनका गंगानगर, ब्रह्मपुरी थाना और कई जगह पर स्केचिंग में हाथ नजर आया है। 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं, लेकिन जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उनके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक, मोबाइल और सोने की चैन भी बरामद हुई। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पिछले दिनों एक मोबाइल स्नैचिंग हुई थी, जिसके कुछ फुटेज हमें प्राप्त हुए थे। इन फुटेज के आधार पर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। फैसल उर्फ यूसुफ पुत्र यूसुफ और सलमान पुत्र एहसान, ये दोनों ही ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पुराने अपराधी हैं, जिनके ऊपर लूट के और स्नैचिंग के लगभग 8-10 मुकदमे दोनों के ऊपर हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूट में जो बरामदगी थी, जो लूटा था, सोने की चैन और मोबाइल आदि कई घटनाओं में इनके द्वारा जो लूट की गई थी वो सारी की सारी रिकवर की गई है और इनकी इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। पड़तापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर में एक घर में किराए पर रहने वाली महिला सेक्स रैकेट चला रही थी। साथ में रहने वाली दूसरी महिला ने जब इस बात की आपत्ति जताई तो मकान मालिक से उसकी कंप्लेंट की। महिला ने मकान तो खाली किया, लेकिन उस महिला कंप्लेंट करने वाली महिला को मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, महिला के पति का कहना है कि उस महिला ने काफी समय से सेक्स रैकेट चला रखा था, जिसके अगर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो उस महिला ने उसकी पत्नी को पीट कर मारा और बाद में छत से नीचे धक्का दे दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में लगी हुई है। महिला के साथ उसकी सहेली भी इस घटना में शामिल थी। सहेली को पकड़ लिया गया है और महिला की तलाश जारी है। मेरा नाम सर महेश है। मैं रिठानी में किराए पर रहता हूँ और काफ़ी दिन से रह रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो कुछ दिन से एक किराएदार ने इस मकान में, उसके लक्षण हमें अच्छे नहीं लगे। मैंने मकान मालिक से उसकी शिकायत करी, जिस कारण वो हमारे से लड़ पड़ी और कहती थी मेरे से कि तू मेरी शिकायत कर रहा है, मैं तेरे पे बलात्कार का केस भी लगाऊंगी और मकान को मैं खाली करूंगी, लेकिन कुछ करके ही जाऊंगी यहाँ से। और कल उसने कहा कि मैं कल मकान खाली करूंगी और मैं कुछ करके ही जाऊंगी। उसके बाद आज हमने मकान खाली करा, सामान अपना नीचे भर लिया हमने गाड़ी में। उसके बाद वो ऊपर गई, ऊपर जाके मेरी घरवाली से हमने मुबासा करी। उसके बाद घरवाली मेरी उसने पीटने के बाद जाल से नीचे गिरा दी, जिसके कारण वो गिर गई और उसके सिर में ज़्यादा चोट लगी, उसकी मृत्यु हो गई। रिठानी में कल एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें एक महिला की छत से नीचे गिर जाने पर मृत्यु की बात प्रकाश में आई है। बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और जो मृतका के घर वाले हैं उनके तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष अन्य तथ्यों की जानकारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूछताछ के लिए कुछ लोगों को उठाया गया है, किंतु घटना के संदर्भ में तथ्यात्मक पुष्टि होने के पश्चात उनको जेल भेजा जाएगा। पीस पार्टी के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया और कहा कि जल्द से जल्द उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा किया जाए। आज पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब की राजनीतिक द्वेष में गिरफ्तारी के विरोध में आज पीस पार्टी विश्वास रखती है, क्योंकि हम लोग कोरोना जैसी आपदा में ये पीस पार्टी अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब साहब की गिरफ्तारी के विरोध में जो राजनीतिक द्वेष में लोकतंत्र का गला दबाने के लिए की गई है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है और मुझे विश्वास है कि इसमें अहम फैसले लेते हुए माननीय राज्यपाल महोदया इसको संज्ञान में लेंगी और डॉक्टर अयूब साहब देश के जाने माने सर्जन की रिहाई के रास्ते साफ करने का। इंद्रप्रस्थ प्रदेश मोर्चा संघ के सदस्यों द्वारा सरकार से मांग की गई कि कोरोना काल में सभी का काम बंद पड़ा हुआ था, सभी की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो सभी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि बच्चों की कोरोना काल की पूरी फीस माफ की जाए और बच्चों की फीस की माफी के साथ साथ उन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी किया जाए।
बच्चों जो इनकी मनमानी है, इनकी मनमानी बंद की जाए। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद किया जाए। शिक्षा को संविधान के अनुरूप करोड़ के आसपास है, 11 करोड़ रुपए इनको सालाना बचते हैं। ऐसा कौन सा व्यापार है बंधुओं कि एक साल में बिना कुछ लगाए 11 करोड़ की आमदन कोई व्यापार करता हो? हमारी डिमांड है कि ये कम की जाए। 200 रुपये से ज़्यादा पर माह से ज़्यादा बच्चों की फीस ना हो, और जितने भी बड़े बड़े स्कूल खोले हुए हैं, शिक्षा का जो व्यापार है ये पूर्ण रूप से बंद किया। शिवास है, इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा हमारा संगठन है, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये शिक्षा के बढ़ते व्यापारीकरण के ऊपर है। और आज जो शिक्षा माफिया हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बच्चों पर फीस के लिए, अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं कि या तो फीस दो या हम बच्चों के नाम काटते हैं। हमारी सरकार से डिमांड है कि इस कोरोना महामारी में लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, फीस कहाँ से ला कर दें? यही हो सकता है कि लोग अपनी किडनियाँ बेचें, अपने अंग बेचें, तब बच्चों की फीस भरें। अयोध्या में श्री राम का मंदिर की नींव रखने के साथ साथ पूरे देश भर में श्री राम का गुणगान शुरू हो गया। जी हां, पूरे देश में श्री राम के नारों से गूंज के साथ साथ श्री राम दोबारा ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच में प्रकट हो गए हैं। वहीं पर भारतीय डाक द्वारा श्री राम के चरित्र के जो टिकट जारी किए गए हैं, जिसकी भारत में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। उनका कहना है कि इसमें 11 टिकट है, जिसमें राम दरबार का भी एक टिकट दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक टिकट लॉन्च किया गया है, जिसमें जो वहां पर अयोध्या में एक शिलाखंड बनाई गई है, उस शिलाखंड का टिकट जल्दी भारतीय डाक द्वारा भी दिया जाएगा। यही सब चीजें तो मोदी बनाती है, अलग बनाती है। अभी हमारे ग्रुप ने फेसबुक पे पोस्ट किया। मैं घर में पहुंचा 6:30 बजे, लाइट चली गई रोटा रोड पे, और लाइट में निकल 11-12 बजे आ गई। फिर भी मैंने कुछ देखा। ओके, हाँ, जैसे तो ये मोबाइल के एक साधन है, शिकायत हो जाएगी तो हम पेड़ छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। शिकायत क्यों हो जाएगी? आप तो सरकारी कार्य और उठा रहे हैं। भारतीय डाक ने ये रामायण के ऊपर ये एक टिकटों का संदेश जारी किया है। ये नीचे शीट है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें रामायण के विभिन्न प्रसंग जो है वो कवर किए गए हैं, जैसे कि केवट संवाद, हनुमान जी इसमें एक उसमें जड़ी बूटी लेके दिखाई दे रहे हैं, है ना। सीता जी जो हैं इसमें वो हनुमान जी सीता जी के पास भगवान राम का संदेश लेकर पहुंच रही हैं। ये सारे प्रसंग इसमें कवर किए गए हैं। इसमें कुल 11 डाक टिकट हैं, और जिनकी कीमत जो है 65 रुपया है, और राम दरबार भी इसमें दिखाया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखने पर जहां पूरे देश भर में खुशी का माहौल मनाया गया, खुशियां मनाई गई, साथ साथ दिवाली मनाई गई। जी हां, वहीं पर जात पात का भेदभाव भुलाकर मुस्लिम महिलाओं ने भी श्री राम के चित्र के आगे उनकी आरती की, और साथ साथ अपने पूरे घर में दिए जलाए। उनका कहना है कि हमारा हिंदुस्तानी धर्म है, और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे लिए श्री राम को मानना बहुत जरूरी है। यहाँ लॉकडाउन तक ना लग रहा लाइट देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने हाथ से श्री राम के लिए, रामलला के लिए एक राखी तैयार की थी, और वो राखी मैंने बाई पोस्ट भेजी थी, स्पीड पोस्ट से अयोध्या। वो मेरी राखी शिलान्यास से पहले पहुँच गई। मेरी भावनाओं को तो श्री राम ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो समय से पहुँच गई, और वहाँ से मेरे पास पुष्टि भी हो गई है, अयोध्या से फ़ोन भी आ गया है। तो आज मैंने श्री राम के लिए उनकी आरती उतारी, उनका तिलक किया, दिए जलाए। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि श्री राम मुसलमान और हिंदू दोनों के श्री राम हैं, पूरी दुनिया के श्री राम हैं, और इमाम हिंद हैं, हिंदुस्तान के इमाम हिंद हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए वो बहुत पूजनीय और आदरणीय हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान की पहचान श्री राम से ही है, जो कि इमाम हिंद है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की पहचान
किसी बाबर या बाबरी से नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की पहचान श्री राम से है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमटी न्यूज मेरठ।